वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको डोनट चार्ट के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में डोनट चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं और उसको इंटरेक्टिव दिखाने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। उससे पहले हमें क्या करना है कि इस डेटा को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद में यहाँ पर डोनट चार्ट पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें मुझे लेजेंड की जो नीड नहीं है ये कर देते हैं। यहाँ पर ये इसकी नीड नहीं है तो ये भी हम रिमूव करते हैं। सपोज करो कि अब इसमें हमें कुछ परसेंटेज जो ये वैल्यू है यहाँ पर इनपुट वैल्यू को यहाँ पर शो करना है। तो कैसे हम शो कर सकते हैं, उसके लिए हमें कहाँ पर जाना है, इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद में हमें यहाँ पर जाना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में फॉर्मूला बार पे जाना है, इक्वल टू टाइप करना है। इक्वल टू टाइप करने के बाद में दिस वैल्यू को असाइन कर देना है, एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद में अब हम यहाँ पर इसका साइज इंक्रीज कर लेंगे और इसका साइज का जो ये फॉन्ट सा कलर भी चेंज कर सकते हैं। और ये जो इसका ये आउटलाइन है, शेप की जो आउटलाइन है वो भी रिमूव कर देंगे और इसकी भी जो सीरीज की आउटलाइन है ये भी रिमूव कर देंगे। अब ये हमने यहाँ पर से ये सब कुछ रिमूव कर दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं कि सपोज करो कि इसकी जो इस सीरीज की विड्थ है, थोड़ी सी लेंथ, यहाँ पर जाएंगे, विथ चेंज करेंगे, यहाँ पर सॉलिड लाइन पे जाएंगे। सॉलिड लाइन पे जाने के बाद में अब यहाँ पर इसका कलर हम ले लेते हैं ग्रीन। और जो ये साइज है हम इसको कर देते हैं 15। हमने साइज इसका 15 कर दिया है। 15 करने के बाद में ये इस तरह ग्रीन दिखाई दे, ये इस तरह ये इसका ये साइज आ रहा है। तो हम इसकी जो सीरीज है इसका भी कलर हम क्या कर देते हैं, ग्रीन ही कर देते हैं। ठीक है। अब हम ये दूसरी वाली जो ये सीरीज है इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें भी चेंजेस करते हैं। और इसका सबसे पहले तो हम कलर चेंज कर लेते हैं। हम करते हैं ये वाला कलर, ये वाला कलर कर लेते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि इसका यही कलर कर देते हैं। तो ये हमारा इस तरह का बन के आ गया है। और इसमें एक और चेंजेस करते हैं कि इसमें जो ये डोनट होल साइज़ है इसको क्या कर देते हैं कि 90% कर देते हैं। तो 90% में ये आ गया है। अब देखो हमारा ये सारा कंप्लीट बन के तैयार हो गया। और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे कि जो ये सेंटर में दिखाई दे। सेंटर में दिखने के बाद में यहाँ पर हमारा ये डोनट चार्ट बन गया है। अब इसमें क्या करेंगे कि हम इसका जो आउटलाइन है उसको रिमूव कर देंगे। तो ये हमारा ये डोनट चार्ट बन गया है। तो इसमें डिफरेंट वैल्यू, कलर वगैरह ये भी कर सकते हैं। एंगल भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि एंगल इसका ये रखना है या इधर रखना है या इधर रखना है, या इसका एंगल भी हम चेंज कर सकते हैं। कहाँ पर रखना है इसका एंगल, ये इसका यहाँ पर रखना है या यहाँ पर रखना है, तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये एंगल आ रखा है और इस चार्ट जो है ये बन के तैयार हो गया। अब इसको ज़रा हम टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर वैल्यू चेंज करते हैं कि सपोज करो कि ये 50% हमें देखना है तो 50% हो जाएगा। और हमें 100% करना है तो 100% हो जाएगा। और हमें 70% देखना है तो 70% इस तरह हो जाएगा।
तो इस तरह डोनट चार्ट बना सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग चार्ट कैसे बना सकते हैं, कंडीशनल बार चार्ट कैसे बना सकते हैं, तो उसके एक सीरीज़ और भी लेके आ रहा हूँ इसमें, जिसमें VBA की सीरीज़ होगी विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। विजुअल बेसिक एप्लीकेशन के थ्रू मैं आपको डायनेमिक डैशबोर्ड क्रिएट कैसे करते हैं या चार्ट कैसे बनाते हैं, डैशबोर्ड, पाइवट टेबल या डिफरेंट डाटा VBA के थ्रू हम कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंप्लीफाई करना है तो VBA यूज करके हम उसको करेंगे। तो मैं उस पर भी वीडियो बना रहा, वो वीडियो भी देखना।